तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का रोहित मंत्रा में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में क्लास 10 गणित के 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप लोग 21 फरवरी को गणित का पेपर देने वाले हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं ऐसे प्रश्न को बताऊंगा जो आपके बोर्ड पेपर में 100% यहाँ से प्रश्न देखने को मिलने वाला है। अगर दोस्तों इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो आप 70 में से कम दोस्तों आप लोग अच्छा नंबर लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, यदि मासा बराबर 306 कामा 657 बराबर 9 हो तो लासा 306 कामा 657 का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। ये दोस्तों आपके बोर्ड पेपर में इस तरह का सवाल कई बार पूछा गया है और 2023 में भी ऐसे प्रश्न आने का 100% चांस है। तो चलिए दोस्तों इस प्रश्न को कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को लगाने के लिए एक सूत्र होता है। यहाँ पर देखिए सूत्र मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ पर सूत्र इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर लासा ज्ञात करना, तो लासा बराबर होता है, देखिए लासा बराबर होता है आपका ए कामा बी, उसके बाद बराबर ए गुणे बी, उसके बाद मासा, उसके बाद ब्रैकेट में ए इंटू ए कॉमा बी। ये आपका सूत्र होता है, इसको याद रखिए दोस्तों। ये सूत्र आप लोग तैयार कर लीजिए। अब देखिए लासा और ए बी, इसमें मासा है क्या चीज़, देखिए यहाँ पर देखिए 306 और 657, एक क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर दिया है देखिए मासा बराबर क्या हो जाएगा 306 कामा 657 बराबर 9। अब देखिए, अब जो आपका 306 आपका ए है और ए क्या है बी है, और ए क्या है आपका मासा है, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए यही तीनों आप इस सूत्र में बैठा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लासा यहाँ पर लिखेंगे लासा हो जाएगा। उसके बाद देखिए लासा, उसके बाद यहाँ पर देखिए 300 क्या हो जाएगा 306, यहाँ पर देखिए ए और बी है तो इसको लिख देंगे आप ब्रैकेट में 306 कामा 657। ये हो गया, बराबर है, बराबर लगा देंगे दोस्तों आप ए और बी, ए गुणे बी, तो ए और बी यहाँ पर हो जाएगा आपका 306 गुणे 657। उसके बाद बटा मासा कितना दोस्तों, मासा 9 है आपका। उसके बाद ब्रैकेट में हो जाएगा आपका ए कामा बी, तो ए कामा यहाँ पर हो जाएगा 306, उसके बाद 657 हो गया। अब देखिए ये चीज़ ऐसे कैंसिल हो गया, इतना हो गया, बचा क्या आपका 306 कामा 306 गुणे 657। अब देखिए इसको हल कर देंगे, 306 गुणे 657 बटा 9। अब इसको टोटल हल कर दीजिए, इसका गुना करा दीजिए दोस्तों। करेंगे इसको काट देंगे, 9 से काट देंगे इसको। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बचेगा आपका 3, यहाँ पर जाएगा 36 यानी 4 हो जाएगा। अब दोस्तों 34 हो गया, 34 गुणे 657। अब इसका गुना करा दे, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। कितना आएगा, अगर इसको गुणा कराएंगे तो आपका आएगा 22,338। ये क्या हो जाएगा आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, लासा हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों आप इस सवाल को लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, यदि मासा 28 कामा 35 कामा 343 बराबर 7, तब लासा 28 कामा 35 कामा 343 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर भी आपको उसी तरह सवाल लगाना, बस थोड़ा सा क्या हुआ है, यहाँ पर जैसे 2 अंक का दिया था, यहाँ पर 3 अंक का है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको कैसे लगाएंगे, चलिए यहाँ पर देखिए इस सवाल को कैसे लगाते हैं दोस्तों। इसको देखिए मासा बराबर कितना दिया है, मासा बराबर आपका हो जाएगा 28 कामा 35 कामा 343 बराबर कितना है 7 है। एक क्या हो जाएगा आपका, ये जगह आपका ए और एक क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। इतना दोस्तों हो गया आपका। अब देखिए ये क्या है आपका 7 आपका मासा हो जाएगा, हो गया इतना। अब लासा बराबर सूत्र क्या होता है, इसका 3 अंक वाला दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। इसका सूत्र होता है ए कामा बी कामा सी बराबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए ए गुणे बी गुणे सी, उसके बाद ब्रैकेट में हो जाएगा ए, उसके बाद गुणे हो जाएगा लासा। इसको ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा आपका, लासा नहीं मासा हो जाएगा, यहाँ पर मासा हो जाएगा। उसके बाद इंटू के बाद यहाँ पर हो जाएगा ए कामा बी कामा सी बटा हो जाएगा आपका। उसके बाद देखिए मासा हो जाएगा आपका। उसके बाद यहाँ पर देखिए ए
ए हो जाएगा कामा बी हो जाएगा। इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए गुणे, फिर आपका हो जाएगा मासा, मासा हो जाएगा, फिर ब्रैकेट में बी कामा सी हो गया, उसके बाद गुणे फिर मासा, उसके बाद क्या हो जाएगा सी कामा ए। ये सूत्र है दोस्तों। इस अगर 3 अंक का आपको इस तरह का सवाल मिल जाए आप ऐसे ही लगाएंगे। ये आपका इतना बड़ा सूत्र है, इसको याद रखिएगा। देखिए मासा है। अब देखिए ए बी सी आपको यहाँ पर मालूम है क्या क्या दिया गया है। देखिए ए कितना है यहाँ पर रख देंगे 28 कामा 35 कामा 343 बराबर। अब देखिए ए गुणे बी गुणे सी, यहाँ पर देखिए हो जाएगा 28 गुणे 35 गुणे 343, इतना हो गया। उसके बाद गुणे मासा कितना है, मासा आपका 7 है, फिर उसके बाद ब्रैकेट में हो जाएगा 28 कामा 35 कामा 343, इतना हो गया। बटा बटा हो जाएगा। अब मासा कितना देखिए, मासा 7 है, 7 हो जाएगा। और ए कामा बी यानी हो जाएगा 28, उसके बाद 35। अब देखिए फिर उसके बाद हो गया कितना गुणे, मासा कितना है 7 है, फिर बी कामा कितना है 35 हो जाएगा, उसके बाद आपका 343 हो जाएगा, उसके बाद फिर गुणे है, फिर मासा है 7 हो जाएगा। अब देखिए सी बटा ए, सी कितना है आपका 343 कामा, उसके बाद ए कितना आपका 28 है। इतना हो गया दोस्तों। अब देखिए अब लगाएंगे कैसे इसको। अब इसको देखिए डिवाइड कर दीजिएगा, कैसे डिवाइड हो जाएगा। पर देखिए एक कामा वाला है, जो कामा है कामा से कर जाएगा, यानी देखिए 35 से 35 डिवाइड हो गया, उसके बाद 28 से 28 डिवाइड हो गया 343 है तो 343 से डिवाइड हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर बचा क्या है, 35 बचा, 35 से 35 डिवाइड हो गया, 343 बचा, 343 से डिवाइड हो गया, 28 बचा, 28 से डिवाइड हो गया। अब ऊपर क्या बचा है, ऊपर आपको देखिए बचा है आपका 28 गुणे 35 गुणे 343 गुणे 7 बटा में कितना है आपका 7 गुणे 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, बताइए फटाक से कितना हो जाएगा 7 गुणे 7। अब देखिए क्या हो जाएगा, ए 7 से डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद 7 से इसको कर दीजिए 4 हो जाएगा। अब देखिए 7 से इसको भी कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 होगा। बचा क्या आपका 4 गुणे 5 गुणे 343, इतना हो गया। अब इनका क्या करेंगे, हम गुना करा देंगे। गुना कराने के बाद कितना आएगा 6860 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों लगाना, सूत्र याद कर लीजिएगा दोस्तों, यही देखिए आपका सूत्र है, इतना सूत्र याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों आ गया तीसरा क्वेश्चन। यदि मासा बराबर 35 कामा 45 बराबर 5 तथा लासा 35 कामा 45 बराबर 63 गुणे ए हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए ये आपका ये अलग तरीके का सवाल है। जो मैंने 3 तरीके से मासा निकालना बताया है, अगर तीनों तरीका आप लोग याद कर लेते हैं 100% इस तरह का क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आने वाला है। चलिए दोस्तों देखिए इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या, यहाँ पर 63 गुणे इसमें ए का मान ज्ञात करना है, इसको कैसे लगाएंगे। यहाँ पर देखिए इसका भी एक सूत्र होता है दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। पहले देखिए मासा बराबर कितना है, मासा बराबर कितना दिया है 35 कामा 45, ये आपका क्या जगह ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये 5 क्या है आपका मासा हो जाएगा। अब देखिए सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है दोस्तों मासा गुणे लासा, उसके बाद बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का क्या हो जाएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल। इसको याद रखिए, ये आपका सूत्र है दोस्तों, इतना दोस्तों आपको याद रखना है, ये आपका सूत्र है। अब देखिए मासा कितना है, मासा कितना हो जाएगा आपका, मासा 5 दिया तो 5 हो जाएगा गुणे लासा, लासा कितना है देखिए, लासा आपका दिया है 63 गुणे ए, यानी हो जाएगा 63 गुणे ए बराबर 2 संख्या का गुणनफल, यानी यही जो संख्या इसका गुणनफल, यानी 35 गुणे 45, इसको लगा लीजिए। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे आप, पर देखिए पक्षांतर कर देंगे, ए है तो आपका ये हो जाएगा। अब देखिए 35 गुणे 45, अब इस 5 गुणे 63 को इधर लगाएंगे, भागे में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए गुणे 63। अब देखिए 5 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इतना हो गया। अब देखिए इसका गुना करा दीजिए आप, कितना हो जाएगा, इसका गुना हो जाएगा 7 गुणे 45 का गुना कराएंगे, कितना आ जाएगा आपका 315, उसके बाद 63,
यहाँ पर ए हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यही दोस्तों ए का मान कितना आ गया, ए का मान 5 आ गया, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आ गया, यदि यहाँ पर देखिए, यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 तथा y = 4 है तो m का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें m का मान ज्ञात करना है। m का मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें बताइए, मैंने यहाँ पर इसको हल कराया था, इसमें आंसर कितना आया था 5 आया था, इसको ध्यान रखिएगा। बताइए इसको कैसे लगाएंगे, यदि समीकरण x + y = 10 का एक हल x = 3m + 2 है, उसके बाद y का मान कितना दिया गया है 4 दिया गया है, तो इसको कैसे लगाएंगे। चलिए देखिए इसको लगाते हैं हम लोग, बहुत इजी तरीके से लगाएंगे दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगर इस तरह का आपको सवाल बोर्ड पेपर में देखने को मिल जाए तो आप बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। इसको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आपको समीकरण दिया गया है x + y = 10, इतना दिया गया है। अब देखिए और यहाँ पर y का मान कितना दिया गया है, y का मान 4 दिया गया है और पूछा क्या है x = 3m + 2, इसमें से आपको m का मान निकालना। जब y का मान दिया है, y का मान समीकरण में रख दीजिए, x + 4 = 10, x बराबर कितना आ जाएगा 10 - 4, x बराबर कितना आ गया 6 आ गया। भाई 6 का मान क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे, x मान कितना आ गया 6 + 3m + 2। अब देखिए इसको इधर कर देंगे, 6 - 2 3m, उसके बाद ये 4 हो जाएगा बराबर 3m यानी 4/3, क्या हो जाएगा m का मान कितना आ गया 4/3। इसी तरह दोस्तों आप लगा सकते हैं, यहाँ पर कहाँ है ऑप्शन में 4/3, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए आपका है यहाँ पर, x + 2y = 19 - x + 2y = 1 समीकरणों को हल करिए। यहाँ पर देखिए x और y का मान पूछा दोस्तों, इसको कैसे लगाएंगे आप, चलिए इस सवाल को लगाते हैं। चलिए दोस्तों देखिए समीकरण लिख लेंगे, समीकरण पहला दिया गया, समीकरण दूसरा, यानी इससे पहला समीकरण क्या देखिए, पहला समीकरण आपका है, समीकरण पहला कितना दिया है x + 2y = 19, समीकरण क्या है आपका 1 है, और समीकरण 2 क्या है -x + 2y = 1, समीकरण क्या है 2 है। अब देखिए यहाँ पे अब आपको x और y का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है आपको, या तो प्रतिस्थापन विधि से निकाल सकते हैं या आप इसको विलोपन विधि से, किसी भी विधि से निकालिए। चलिए हम लोग प्रतिस्थापित कर देते हैं इसको, यहाँ पर देखिए या तो इसको हम लोग विलोपन विधि से निकाल लेंगे। चलिए देखिए समीकरण दिया गया है, इसको लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे जोड़ने पर। जोड़ने पर क्या होता है दोस्तों, चिन्ह नहीं बदलता, माइनस प्लस है कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए 2y है यानी 4y हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 20 हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया 20/4, इसको डिवाइड कर देंगे 5, यानी y का मान कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया। अब देखिए y का मान 5 आ गया, अब क्या करना है आपको, अब यही y का मान समीकरण 1 में रखती है। यहाँ पर देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 क्या है, x + 2y = 19, y का मान कितना है दोस्तों, y का मान आपका 5 आया है, y का मान कितना है 5 आया है। यहाँ पर देखिए x + 2y उसके बाद बराबर 19, x इसका गुना कर देंगे कितना हो जाएगा +10 हो जाएगा, उसके बाद 19 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए 19 - 10 यानी x का मान कितना आ गया दोस्तों 9, यानी देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी y का मान आ गया 5, उसके बाद x का मान कितना आ गया 9, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। देखिए ऑप्शन में कहाँ पर दिया गया है, y का मान 5 और x का मान 9, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, आप यहाँ पर देखिए ये आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक है, दोनों कोणों ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों इसमें दो संपूरक कोण है, इसमें बड़ा छोटे कोण को ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसको कैसे लगाएंगे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपके बोर्ड पेपर में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। अब चलिए इसको कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ पर मानना पड़ेगा। देखिए दो संपूरक कोण है तो मानेंगे माना पहला कोण क्या है दोस्तों, पहला कोण आपका x हो जाएगा और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा y। अब देखिए दो संपूरक कोण, अब मालूम है आपका दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 2
दो संपूरक कोण कितना होते हैं, 180 अंश होते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए आपका पहला समीकरण तो बन जाएगा। पहला समीकरण क्या हो जाएगा दोस्तों, बन जाएगा। यहाँ पर देखिए हो जाएगा दो संपूरक कोण, यानी पहला समीकरण क्या हो जाएगा, x + y बराबर 180 अंश। ये हो गया, ये समीकरण आपका 1 हो गया। अब दूसरा समीकरण देखिए कैसे बनाएंगे, शर्तानुसार। दूसरा समीकरण क्या बोला दोस्तों, यहाँ पर देखिए पढ़िए। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अधिक, यानी बड़ा कोण क्या है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, देखिए बड़ा कोण यहाँ पर मैंने लिख दिया, यहाँ पर बड़ा कोण होना चाहिए। यहाँ पर पहला कोण नहीं, यहाँ पर बड़ा कोण रहेगा, बड़ा, और यहाँ पर दूसरा नहीं, यहाँ पर छोटा रहेगा। बड़ा कोण छोटे कोण से अधिक है। बड़ा कोण क्या है, x है, x लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, छोटे कोण से, यानी छोटा कोण क्या है आपका y, कितना अधिक है दोस्तों, 18, यानी y + 18। अब इसको पक्षांतर कर देंगे आप, x - y बराबर क्या हो जाएगा, 18। समीकरण कितना बन गया, 2 बन गया। अब इसको हल कर लेंगे दोस्तों। अब देखिए x + y बराबर 180 अंश, उसके बाद x - y बराबर 18 अंश। अब देखिए जोड़ने पर क्या, जोड़ने पर यहाँ पर देखिए चिन्ह नहीं बदलेगा। अब देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर 2x हो जाएगा बराबर, इसको ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा दोस्तों, 180, और इसको करेंगे कितना हो जाएगा, 198। अब देखिए x बराबर कितना हो गया, 198/2। इसको डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 99। x का मान कितना आ गया, x का मान 99 आ गया। अब यही x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर इतना होगा। समीकरण 2 कहाँ पर है, समीकरण आपका देखिए x - y बराबर 18, x - y बराबर 18। अब देखिए x का मान कितना है, 99 - y, उसके बाद इसको बराबर 18 माइनस y है 18, ये जाएगा उधर, कितना हो जाएगा, -99। अब इसको देखिए घटा देंगे, -y बराबर कितना हो जाएगा, 99 से जब दोस्तों आप 18 निकालेंगे कितना आएगा आपका आ जाएगा 81। कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा, और कितना माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा है। अब देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, 81। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। यानी दोस्तों x का मान कितना है, 99, और यहाँ पर y का मान कितना है, 81। यानी बड़ा कोण क्या है, बड़ा कोण आपका 99, छोटा कोण आपका 81। इसी तरह दोस्तों आप सवाल को लगा सकते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मैंने जितने प्रश्न कराए हैं सभी आपके बोर्ड पेपर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर आप लोग नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर सभी विषय का तैयारी अच्छे से कराया जा रहा है, आप यहाँ से जुड़कर अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।